चुप क्यों हो गया था उसके सामने? मैं उसे कुछ कह क्यों नहीं सका? होती कौन है मुझे धमकी देने वाली? इसके पास इतना पैसा कहां से आया? मैं तो इसे वहां छोड़ के आया था जहां से ये निकल ही नहीं सकती थी। उसके बावजूद भी इसके पास पैसा कहां से आया? मैंने सबको सच बता दिया ना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। लेकिन मैं सबको कैसे बताऊंगा कि मैं ही वो शख्स था? इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारे घर वालों को छोड़ के गई है, क्या चल रहा है? इतने अमीर रिश्तेदार हैं तुम्हारे और मुझे नहीं पता। दूर के हैं काफी, अब अब्बू की साइड से आना जाना कम ही होता उनका। ना ना, बात तो कुछ और है। यही बात है। तुम्हारे सामने आज की दुआ खड़ी है, जिसका ना तुम कुछ बिगाड़ सकते हो और ना ही कुछ अपना बचा सकते हो। तुम अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। आपके साथ मसला क्या है? मसला मेरे साथ है, तुम्हारे भाई के साथ। अब क्या किया है भाई ने? उन्होंने तो आपसे बात तक ही नहीं की। एटीट्यूड ही तो मसला है तुम्हारे भाई का। किस बात का घमंड है उसके अंदर? आप बिला वजह बोस बांध रहे हैं भाई से। वो चढ़ता है मुझसे। माना मेरा भाई गुस्से का तेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त भाई की बुराई करते रहेंगे और भाभी की तारीफ। जो कहता हूँ ना सच ही कहता हूँ। इतना सच भी नहीं कहना चाहिए कि हजम ना हो। फिजा भाभी अच्छी हैं, ये तो कोई अंधा भी बता सकता है। आप जानते क्या है भाभी के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में? क्या नहीं जानता, बताओ। भाभी, उनकी बहन, ये कोई अच्छे खानदान से ताल्लुक नहीं रखती हैं। ये हमारा ज़र्फ है और भाई की शराफत कि अभी तक निकाह में रखा हुआ है। और एक आप है जो हर वक्त मुझे बातें सुनाते रहते कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है। दिखा दिया ना कि आखिर हो अपने भाई की ही बहन, एक ही खून हो। हाँ हूँ, है हम एक खून। कम से कम हम जो हैं मुंह पर हैं। भाभी की तरह हमारी खबरें टीवी या अखबारों में नहीं छप रही होती हैं। एक बात बताऊं सुंबुल, मुझे लगता है कि हमें कुछ दिनों तक बात नहीं करनी चाहिए। जी, मेरा भी यही ख्याल है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। सुंबल जरा प्लीज नमक चख लेना इसका। आप प्लीज खुद चख लें। ठीक, क्या हुआ, मूड खराब है तुम्हारा? खजर से फिर झगड़ा हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया झगड़ा, क्योंकि अक्सर झगड़े की वजह आप ही बन जाती हैं। मैं कैसे वजह बन गई? बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। भाई को सबके सामने जालिम शो करवा देती है और सबको ये लगता है कि भाई आप पे जुल्म करते हैं। मैंने कभी किसी के सामने फराज की कोई शिकायत नहीं की है। शिकायत नहीं की, लेकिन शक्ल इतनी मासूम बना लेती है कि सबकी हमदर्दी आपके साथ जुड़ जाती है। तुम्हें मेरी तरफ से कोई गलतफहमी हुई है सुंबल? नहीं, अब जाके मेरी आंखों से गलतफहमी की पट्टी उतरी है। मैं जितना अच्छा आपको समझती थी उतनी अच्छी आप हैं नहीं। जब खिजर आपका और मेरा मवाजना करते हैं ना,
तब मुझे एहसास होता है अम्मी और भाई सही कहते हैं, आप जैसी लड़कियां किसी का भी घर बसते हुए नहीं देख सकती। कैसी बातें कर रही हो तुम सुंबुल? मुझ पे एक एहसान कीजिएगा, आप खिजर से दूर रहा करें प्लीज। तुम कह रही हो सुंबुल? जी, पहले भाई कहते थे, अब मैं कह रही हूँ। अगर मेरा रिश्ता आपकी वजह से खराब हुआ तो अच्छा नहीं होगा, और ये बात याद रखिएगा। ये जो शक्ल लेके तुम घूम रही होती है ना मेरे सामने मनहूस, जैसे ही कोई गैर मर्द सामने आता है ना तो ये फौरन मुस्कुराहट में बदल जाती है। और लोगों को तो ये लगता है कि मैं जुल्म करता हूं तुम पे, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम जैसी औरतें जो हैं वो गैर मर्दों के साथ ही खुश हैं। गलत कर रहे हैं आप, मेरे भाइयों जैसा है। अब बस करो, भाइयों की तरह मेरे। जैक्सन, ये आदमी देख लो, इसको जाके देखो और पता लगाओ कि ये कहाँ काम करता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। इसकी सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। जी अभी। सुने, इस बारे में गजनवी से कोई जिक्र मत कीजिएगा। मेरे बहनोई हैं तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात उन तक पहुंचे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ऐसे ही होगा। बीबी सिंह, वो शख्स तो सरफराज है, सही के ऑफिस में काम करता है। गजनवी के ऑफिस में? इसका मतलब गजनवी से मिल चुके हैं? हाँ हाँ, अच्छा खासा बदतमीज है, सही से निकालना भी चाह रहे थे ऑफिस से। ठीक है,